इलेक्शन कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो इस वक्त हमारे देश के हालात बने हैं, इंडिया पाकिस्तान की वार चल रही है, इस एबनॉर्मल सिचुएशन में हम जो है इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है और हालात को देखते हुए हमें सबकी सहमति से इस इलेक्शन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए डेफिनेट जब हालात ठीक होंगे, सिचुएशन ठीक है, फिर इसके ऊपर रिव्यू करके हम दोबारा इलेक्शन कर सकते हैं। इलेक्शन टीम का जो अगला कार्यक्रम था, उन्होंने मौजूदा टीम को जो पहली टीम हमारी चल रही है उनको दोबारा कहा कि आप कंटिन्यू रहें और अपना काम करें, क्योंकि चैम्बर जो है बगैर ऑफिस बिल्स के नहीं चल सकते। सब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जो लोग पहले यहाँ पर बैठे हुए थे वो दोबारा नहीं बैठ सकते। नहीं, एक मिनट, विरोध उनका करना अपना है, लेकिन जो लीगल चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने वही किया। विरोध करना उनका और बात है, विरोध के लिए विरोध करना कोई बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनता था, जो लीगल था, हमने वही किया। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो प्रेस मीडिया है, मैं उनका यहाँ पर वेलकम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जब देश और समाज और स्पेशली जम्मू जिस हालात से गुजर रहा है उसको कवर करने के लिए आए हैं। आपको मालूम ही है कि भाई ये हालात जो हैं ऐसे हैं, कभी 1971 के बाद अगर किसी ने हालात जो हैं इस तरह के देखे हैं कि ब्लैकआउट हो रहा है, रात को लाइट जो है बंद हो रही है, मिसाइल के जो हमले हैं या ड्रोन के हमले जो हैं विद इन सिटी और सिविलियन एरियाज में हो रहे हैं, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने जिनको प्रधानमंत्री ने सबक सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट किए थे जो मिलिटेंट्स हाइड आउट हैं, उसी पे उन्होंने टारगेट किए। कोई सिविलियन जो है उसमें हर्ट तक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल जिस तरह से कि वो एक टेररिस्ट का जन्मदाता भी है, उसने यहाँ पर जिस तरह से मिसाइल के हमले किए और जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अलर्ट रहते हुए जो भी उन्होंने ड्रोन के या मिसाइल के हमले किए उसको विफल किया। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों को, अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए कौन सा समय जो है रहेगा खोलने का, कौन सा समय रहेगा बंद करने का, हर बाजार जो है वो अपना अपना डिसीजन ले, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कस्टमर कौन से टाइम में आता है और कौन से टाइम में नहीं आता है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर कोई एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो हमें सबसे पहले उसको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जारी की है कि कोई भी जो अफवाहें चल रही हैं इस समय उनको लेकर के वो उनको फर्दर फॉरवर्ड ना करे। अफवाहें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसको हमें समझना होगा और समझ करके कोई डिसीजन लेना होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो आज की डेट में एक अफवाहों का एक जो दौर चल रहा है उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं। और दूसरा, जिस तरह से आज बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, वो लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। वो इसलिए लग रहा है कि कोई ऐसे हालात ना बन जाएं जिसकी वजह से जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे लोग हैं, अभी की जिस तरह से पुंछ में हुआ है, एक बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूं कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान ने क्या शो करने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं टेररिस्ट जो हैं, हमारी स्टेट जो है, हमारी जो कंट्री है वो टेररिस्ट जो निर्माता है और हम लोग जो हैं सिविलियंस पे भी अटैक कर सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी कर सकते हैं। एसओपी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसको फॉलो करना प्रत्येक व्यक्ति का काम रहेगा। और इसके साथ मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज हालात ये हैं कि आने वाला समय जो है जिस तरह से बॉर्डर खाली कराए जा रहे हैं, कोई मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि हालात जो हैं किस करवट पे चलने वाले हैं। तो हम सबको ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो राशन और कपड़े और जो भी उनकी ज़रूरत के सामान हैं वो हम लोग जो हैं चाहे वो चैम्बर हाउस में पहुंचाएं, चाहे वो उनके ठिकानों पे पहुंचाएं जो कहीं बैठे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा यही रिक्वेस्ट सभी को
कि हमें इस घड़ी में, ऐसी मुश्किल घड़ी में, जो कि 71 के बाद जो है 25 में हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब की ड्यूटी है कि हम लोग जो हैं जो SOP उसको फॉलो करें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग जितनी मदद जो है, जो लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जितनी मदद उनकी कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जिस तरह से गुप्ता साहब ये चुनाव को देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, मैं कोई इसमें पार्टी नहीं हूँ। इलेक्शन को कंडक्ट कराना या उनको पोस्टपोन करना, ये इलेक्शन प्रेसिडेंट और उनकी टीम का काम था। लेकिन हम लोग जो हैं, मैं एज प्रेसिडेंट और मनीष जी एज जनरल सेक्रेटरी, हम लोग असिस्ट करते रहे हैं। जो हालात बने अभी की, कल तक हमें ये लग रहा था कि हम लोग जो हैं इस हक में हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं खुद भी इसी के हक में था कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हालात बिगड़ते बनते किसी को पता नहीं होता। जिस तरह से रात को कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अटैक हुआ, कुछ मिसाइल्स का अटैक हुआ, ऐसे हालात में हम लोग जो हैं अपने मेंबर्स की, हमारे लिए उनकी जो सुरक्षा है वो सबसे अग्रिम है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे मेंबर सुरक्षित रहें, कोई भी व्यक्ति जो है हमारा हर्ट नहीं होना चाहिए। कब ड्रोन चलेगा, कब मिसाइल चलेंगी, किसी को कोई पता नहीं होता। उसी का एक कारण है अभी कि किसी ने इस सिचुएशन को ना तो कभी असेस किया था, ना ही सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो आपके माध्यम से यही है कि उस समय के बाद जब भी हालात ठीक होंगे, जब लगेगा कि अब बार लाइक सिचुएशन जो है वो नहीं है,